जय हिंद साथियों, आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे यानी व्हीटस्टोन ब्रिज पे करेंगे। और इसमें क्या होता है कि डायग्राम बेस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बैलेंस डायग्राम बना हुआ है। कौन सा डायग्राम है? बैलेंस डायग्राम है। यानी बैलेंस डायग्राम में सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस ले लिए। कितने रेजिस्टेंस है? 5। यानी ये तुम्हारा हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो मैंने क्या किया कि इन 5 रेजिस्टेंस को यानी इस पूरे सर्किट को किसी बैटरी से मैंने ऐड कर दिया, किसी बैटरी से मैंने इसको ऐड कर दिया। यानी बैटरी प्लस माइनस होता है, सभी लोग जानते हैं, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन में चलता है। यानी करंट कैसा चलता है? प्लस से माइनस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से करंट आई निकलेगा और एज्यूम कर लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कि एक पॉइंट है ए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी। तो ये करंट आई जैसे ही पॉइंट ए पे आएगा वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में हो जाएगा? 2 पार्ट में। यानी ये करंट I1 इसमें आएगा, I2 इसमें जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो बैलेंस डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें जो मिड रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यानी इसमें तो करंट रहेगा नहीं, यानी ये जो करंट जाएगा ऊपर I1 इस पॉइंट पे जाने के बाद में इसमें आएगा, यानी इस पॉइंट पे आने के बाद में इसमें जाएगा। यानी इसमें जो करंट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल रहेगा। तो जो करंट I1 यहाँ इस पॉइंट पे आएगा वही तुम्हारा किस पॉइंट पे आएगा? B तक आएगा। यानी R3 में R1 में दोनों में करंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी करंट इसमें भी क्या होगा? I1 जो R2 में होगा वही किस में होगा? तुम्हारा R4 में हो जाएगा। यानी I2 करंट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम, सभी को समझ में आया होगा। यानी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि 5 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिए और इस पूरे सर्किट को किसी बैटरी से मैंने ऐड कर दिया। यानी बैटरी से ऐड करने के बाद डायरेक्शन सभी लोग जानते हैं कि जो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की होती है। यानी करंट यहाँ से आई निकलेगा, यहाँ आई ए पॉइंट पे आएगा, ए पॉइंट पे आने के बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में हो जाएगा? 2 पार्ट में। यानी I1 करंट इसमें रहेगा और जो I1 रहेगा करंट इसमें वही तुम्हारा R3 में यानी I1 इसमें भी रहेगा। यानी सेम करंट इसमें रहेगा। तो करंट सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और जो करंट इसमें आएगा R2 में वही करंट किस में रहेगा? तुम्हारा R4 में रहेगा, ठीक है। यानी जो करंट I2 माना सपोज दैट यहाँ पे कौन सा करंट है? I2, ठीक है, वही करंट इसमें आ जाएगा I2, ठीक है। यहाँ से करंट B पॉइंट में, यहाँ से करंट B पॉइंट में, यानी जितना करंट A के पास था उतना ही करंट किसके पास होगा? B के पास होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक इक्वेशन होती है, यानी ये प्रूफ करना पड़ता है P/Q इज इक्वल टू R/S। क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये हमको प्रूफ करना पड़ता है, तो ये हम प्रूफ करेंगे, अभी देखते हैं। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टेंस R5। यानी हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यानी देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टेंस R5। यानी R5 में कोई भी करंट नहीं है। तो जो करंट तुम्हारा I1 होगा वही तुम्हारा जो R1 में होगा वही R3 में होगा, जो R2 में होगा वही तुम्हारा R4 में होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई? ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पोटेंशियल इन फर्स्ट वायर, यानी पोटेंशियल पहले इसमें देख लेते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं, फिर इसमें। और ये P/Q R/S प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा कि मान लिया जो R1 रेजिस्टेंस है ये यही तुम्हारा क्या है? P रेजिस्टेंस है। जो R2 रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा? R के। और जो R3 रेजिस्टेंस है किसके इक्वल हो जाएगा? Q के। और जो R4 रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा? S के। तो मैंने मान लिया कि जो R1 है वो P है, जो R2 है वो R है, जो R3 वो Q है और जो R4 है वो कितना है? S है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो, यानी V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे, समझना है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि सभी को पता है कि जब इन पैरेलल की कभी हम बात करते हैं, किसकी? इन पैरेलल की बात करते हैं, तो इन पैरेलल में क्या होता है कि करंट तुम्हारा डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका सेम हो जाएगा। तो
पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा। तो मैंने देखा कि जब करंट तुम्हारा डिफरेंट हो गया इन दोनों में, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले V1 निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1P, क्योंकि रजिस्टेंस क्या है यहाँ पे P। फिर इसमें जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे तुम लिख लो इसको V3, यानी V3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो कहेंगे सर I1Q के इक्वल हो जाएगा। फिर जब इसमें फाइंड आउट करेंगे यानी V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें है V3, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे I2R। और फिर इसमें जब V4 मान लेते हैं तो V4 जब पोटेंशियल निकालेंगे तो V4 इज इक्वल टू हो जाएगा I2S। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। तो इन दोनों का भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में दोनों में करंट क्या है, अनइक्वल है यानी डिफरेंट है, और इसमें भी करंट क्या है, अनइक्वल है यानी डिफरेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2, क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे, यानी V1 कितना है, तो देखेंगे V1 है I1P, V2 कितना है, तो V2 यहाँ पे है I2R। ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं भाई, फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो V3 किसके इक्वल हो जाएगा, V4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, यानी V3 इज इक्वल टू V4। तो V3 यहाँ पे कितना है, कहोगे सर यहाँ V3 है I1Q इज इक्वल टू V4 कितना है, तो V4 है I2S। इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, यानी जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे, अब देखते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिखा I1P इज इक्वल टू I2R। तो इसमें डिवाइड किससे करना है भाई, सेकेंड इक्वेशन से, यानी इससे डिवाइड करना है। तो अपॉन में लिखेंगे I1Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2S। तो देखो I1 से I1 गया, I2 से I2 चला गया, यानी क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।